आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। शाहना बनी शारदा वैलेंटाइन डे पर 7 फेरे लिए और एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की घर वापसी। इन दोनों खबरों पर बात करने के साथ होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने वाली घटना के बारे में बताएंगे। क्यों रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद होमगार्ड जिला कमांडेंट पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पब्लिक के हाथ में पकड़े गए उन 2 लड़कों की खबर भी बताएंगे जो बरेली कॉलेज के पास मोबाइल छीन रहे थे। मीडिया का बुलडोजर एक बार फिर गरजने लगा है। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। वैलेंटाइन डे पर शाहना ने शारदा बनकर लिए 7 फेरे। वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठनों ने पार्कों में चलाया अभियान। सीबीगंज में मुस्लिम नाबालिग लड़की की हुई घर वापसी। कमांडेंट के नाम पर 10,000 रिश्वत लेते होमगार्ड गिरफ्तार। फर्रुखपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पीलीभीत में घायल गन्ना किसान ने बरेली में तोड़ा दम। शाहजहांपुर के युवक की अस्पताल में मौत से हंगामा। गौवंशी पशुओं से ठसाठस गाड़ी का वीडियो वायरल। पीलीभीत मार्ग पर अवैध कॉलोनी में चलाया गया बुलडोजर। बरेली कॉलेज पर मोबाइल छीनते 2 युवकों को पकड़ा। 14 को किया जिला बदर, 2 को फांसी की हुई सजा। अब खबरें विस्तार से। वैलेंटाइन डे पर शाहना ने शारदा बनकर लिए 7 फेरे। बुलंदशहर की रहने वाली शाहना ने वैलेंटाइन डे पर बहेड़ी के रहने वाले प्रेमी प्रकाश के साथ 7 फेरे लिए। उनका नाम शाहना से बदलकर शारदा रखा गया है। विवाह बहेड़ी के ही भीटानाथ मंदिर में हुआ। शाहना के बारे में जानकारी दी गई है कि वो 3 तलाक पीड़िता हैं। प्राइवेट नौकरी करती थी, पैसे पति छीन लेता था। विरोध करने पर एक दिन उन्हें 3 तलाक दी गई। दोबारा रखने के नाम पर हलाला की शर्त रखी। 2 साल पहले वो प्रकाश के संपर्क में आई और अब धर्म परिवर्तन के बाद बहेड़ी पहुंचकर विवाह कर लिया। वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठनों ने पार्कों में चलाया अभियान। तब जबकि शहर के प्रमुख पार्कों में युवा प्यार के इजहार में मशगूल थे, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी वहां पहुंचने लगे, सवाल करने लगे। लड़की और लड़के को साथ बैठा देखकर नाम पूछा। इससे पार्कों में खलबली मच गई। हिंदू संगठनों के लोग नारेबाजी भी करते रहे। उनका ये भी कहना था कि आज के दिन को पुलवामा अटैक के तौर पर याद किया जाना चाहिए। सीबीगंज में मुस्लिम नाबालिग लड़की की हुई घर वापसी। एक मुस्लिम नाबालिग लड़की की घर वापसी हो गई हो। 22 दिसंबर 2023 को आधी रात के बाद घर से लापता हो गई थी। तब उसके घर वालों ने अपनी लड़की को नाबालिग बताते हुए गांव के ही एक लड़के आकाश समेत 5 के खिलाफ अपहरण का मुकदमा थाना सीबीगंज में दर्ज कराया था। ये कहते हुए कि उनकी लड़की को रात के अंधेरे में घर पर सीढ़ी लगाकर निकाला गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। घर वालों ने शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश किए। लड़की को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल कराया गया। इस तरह उसकी उम्र 14 साल 9 महीने 28 दिन निकली। तब पुलिस को मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ानी पड़ी। लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। बयान हुए उसके बाद उसे 3 सदस्यीय बाल कल्याण समिति ने मां की सुपुर्दगी में देने का फैसला सुनाया। कमांडेंट के नाम पर 10,000 रिश्वत लेते होमगार्ड गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन ने उस होमगार्ड को रंगे हाथों दबोचा जो जिला कमांडेंट के नाम पर 10,000 की रिश्वत एक होमगार्ड से ही ले रहा था। इस नाम पर कि उसकी ड्यूटी फिर से बहाल कर दी जाएगी। मांग 30,000 की हुई थी, 20,000 बाद में देने की बात तय हुई। जिनसे 10,000 की रिश्वत ली गई वो होमगार्ड सतीश चंद्र वर्मा है। जिस होमगार्ड को रिश्वत लेते पकड़ा गया उसका नाम गौरव सिंह चौहान है। वो होमगार्ड कमांडेंट के कार्यालय में ही तैनात है। सतीश चंद्र वर्मा को पिता ने एनसीआर लिखवाकर ड्यूटी से निलंबित करा दिया था। उसने होमगार्ड कमांडेंट से बहाल किए जाने की मांग की तो पैसे की डिमांड हुई। मामला एंटी करप्शन तक पहुंचा। दुबई सैटेलाइट बस स्टैंड के पास गौरव सिंह चौहान को 10,000 की रिश्वत लेते दबोच लिया गया। वो एक्टिवा स्कूटी से आया था। स्कूटी की डिग्गी खुलवाकर देखा तो उसमें भी 500 नोट की गड्डियां मिली। गिनती की गई तो 1 लाख रुपए निकले। गौरव सिंह चौहान नहीं बता सका कि ये 1 लाख रुपए उसके पास कहां से आए। एंटी करप्शन के ट्रैप टीम प्रभारी एसीओ आनंद कुमार वर्मा ने बारादरी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। होमगार्ड गौरव सिंह चौहान के साथ जिला कमांडेंट होमगार्ड शैलेंद्र प्रताप सिंह को भी नामजद किया है। चौबला क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत। थाना सुभाष नगर में मणिनाथ की रहने वाली नन्नी देवी 70 साल फरीदपुर में अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। सिटी स्टेशन जाते वक्त रास्ते में चौबला क्रॉसिंग के पास किसी ट्रेन की चपेट में आ गई। उनके भतीजे प्रदीप ने बताया कि नन्नी देवी को कम सुनाई देता था। पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, कहाँ रहते हैं आप? हम फरीदपुर। अच्छा, ये कौन थी, क्या हादसा हुआ था? ये हमारी बुआ जी थी और ये बरेली से फरीदपुर आ रही थी। अच्छा। तो क्रॉसिंग ये तो जानकारी नहीं है। क्रॉसिंग से एक पीरियड में हादसा हुआ है। कहाँ पर हादसा हुआ था? चौपले के पास। ये फरीदपुर आ रही थी शादी में। कितनी उम्र होगी इनकी? 70 के लगभग। कहाँ रहती थी? ये मणिनाथ पे। फर्रुखपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पड़ोसी जिला पीलीभीत में जहानाबाद के गांव शाही की रहने वाली प्रीति की शादी फरीदपुर थाने के मोहल्ला फर्रुखपुर में संजीव के साथ हुई थी। वो 8 माह की गर्भवती थी। बीती रात प्रीति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के नाम पर 5 लाख नहीं देने पर प्रीति की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र शर्मा। कहाँ रहते हैं विजेंद्र जी? शाही। थाना कौन सा लगता है? जहानाबाद। ये मेरी बेटी थी, ये प्रेग्नेंट थी, तो उसको सूजन आ गई थी 4 से 8 दिन पहले। अच्छा। उन लोगों ने कोई खरोच नहीं किया उसका। उसके बाद एकदम अचानक उसकी सांस घुटनी शुरू हुई। ये लेके गए तब तक रास्ते में खत्म हुई।
कहाँ शादी करी थी बेटी की? फरीदपुर। परेशान करते थे बहुत ज्यादा है। मझला भाई जो है बहुत, और सास वो लड़की को अपने कब्जे में रखते थे। अच्छा, कल क्या किया था बेटी के साथ में? बेटी के साथ वो कल कुछ नहीं किया था, वो सूजन की वजह से मौत हो गई। पीलीभीत में घायल गन्ना किसान ने बरेली में तोड़ा दम। पड़ोसी के हमला कर देने से घायल पीलीभीत के राजेंद्र प्रसाद 56 साल ने बरेली के जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो बिलसंडा के गांव डाकिया के रहने वाले थे। उनके बेटे राजीव ने बताया कि ट्रैक्टर से गन्ना लाते वक्त पड़ोसी अजमेर सिंह ने अपने साथियों के साथ हमला करके घायल कर दिया था। हालत सीरियस होने पर उन्हें पीलीभीत से बरेली के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। पीलीभीत के संबंधित थाने को भी सूचना दे दी गई है। ऐसा था, स्कूल की बच्चों की गाड़ी आई हुई थी तो गन्ना पलटा कर रहे थे। रास्ता तो पर्याप्त था पर वो वैसे भिड़ गया। फिर कहाँ की घटना आई है? ये मेरे गांव की है। किसने मारपीट की है? मारपीट पहले सरदार लोगों ने की, कुछ वहां से भी टूट फूट गए, भले बाकी नॉर्मल है वहाँ पे। किन लोगों ने मारा है? नाम? सरदार लोगों ने। क्या नाम है उनके? अजमेर सिंह है, कई नाम है, फिलहाल कारत सिंह के झाला है वहाँ। की फैमिली रहती है वहाँ। पड़ोसी हैं आपके? हाँ, गाँव से हटके थोड़ा झाला पड़ता है, खेत में बना रखा है, 500 मीटर दूरी पे है, अलग थोड़ा हटके गाँव। शाहजहांपुर के युवक की निजी अस्पताल में मौत से हंगामा। अल्लाहगंज के गांव नारायणपुरा में रहने वाले अनिल 25 साल को शाहजहांपुर से लाकर बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत सीरियस थी। इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजन हत्या का इल्जाम लगाते हुए हंगामा करने लगे। उनका कहना था कि गुजरे रविवार को अनिल शाम के वक्त घूमने के लिए निकले थे। बाद में जलालाबाद के गुड़गांव के पास घायल अवस्था में मिले। हंगामे की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल शाहजहांपुर का है, मुकदमा वहीं दर्ज होगा। क्या नाम है आपका? सुबोध। सुबोध, कहाँ रहते हैं आप? नारायणपुर। थाना? अल्लाहगंज। जिला कौन सा लगता है आपका? जिला शाहजहांपुर। ये कौन थे आपके जिनकी मौत हुई है? भाई में क्या घटना हुई थी इनके साथ? घटना ये शाम को जा रहे थे घर के लिए, करीब 6 बजे ये निकले होंगे। तो उसके बाद इनका पता नहीं एक्सीडेंट दिया या मार के डाल दिया, रोड पे इनको डाला है। अच्छा, कब की घटना है ये? ये संडे को है, शाम को। कल क्या वहाँ पे थोड़ी सिटी में मकान बन रहा है। कहाँ पर पड़े हुए थे ये पड़े थे गुड़गांव के पास। मेरे को तो ये लग रहा है इनको मारा है। साजिश है। तो बरेली में क्या इलाज चल रहा था इनका? क्या हुआ? हाँ, कहाँ इलाज चल रहा था? रामूर्ति वाले में। गौवंशी पशुओं से ठसाठस भरी गाड़ी का वीडियो वायरल। गाड़ी में गौवंशी पशुओं की क्रूरता के साथ भरने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये सिरौली के गांव बराथानपुर का बताया जा रहा है। हिमांशु पटेल ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि गाड़ी में भरे पशुओं में एक गौवंश की मौत हो गई, कई की हालत खराब है। डीजीपी, आईजी बरेली, डीएम, सीडीओ को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने सिरौली इंस्पेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उधर भुता पुलिस ने किरतपुर के जंगल में नहर की पटरी से गौकशी के इल्जाम में शरीफ को गिरफ्तार किया और पीलीभीत जिले के थाना बीसलपुर में गांव मीरपुर वाहनपुर का रहने वाला है, उससे छुरी और प्लास्टिक इत्यादि मिली है। पीलीभीत मार्ग पर अवैध कॉलोनियों में चलाया गया बुलडोजर। बगैर नक्शा पास कराए पीलीभीत मार्ग पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। बीडीए के अफसर ऐसी 5 कॉलोनियों में बुलडोजर लेकर पहुंचे। गांव खजूरिया जुल्फिकार के पास रिजवान खान, तौफीक, मुन्ना खान, रजपुरा माफी में जगन्नाथ राठौर, कुम्हरा में रीतराम और कुम्हरा में ही प्राइमरी स्कूल के पीछे रफीक की कॉलोनी में बाउंड्री वाल, सड़क, नाली और साइट ऑफिस को तोड़ दिया गया। वीसीबीडीए की तरफ से खरीदारों को भी सचेत किया गया है कि प्लाट या मकान नक्शा अप्रूव्ड देखने के बाद ही खरीदें और असुविधा से बचें। बरेली कॉलेज पर मोबाइल छीनते 2 युवकों को पकड़ा। बदायूं रोडवेज बस में बैठकर बरेली कॉलेज गेट पर उतरते वक्त जोगी नवादा निवासी आशीष महेश्वरी का मोबाइल छीनने का प्रयास हुआ। उनका कहना है कि 2 बाइक सवार युवक मोबाइल पर झपट्टा मारने के बाद भागने लगे। शोर मचाने पर पब्लिक ने उन्हें पकड़ लिया, कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इनमें एक का नाम अरुण है जो शिकारपुर का रहने वाला है, दूसरा सैदपुर हाकिम्स का फरदीन है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। चौथा को किया जिला बदर, 2 को फांसी की हुई सजा। अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में हुई। बताया गया कि गुंडा एक्ट के मामले में 14 लोगों को जिला बदर और 24 लोगों को पाबंद किया गया है। पास्को एक्ट के तहत 8 मामलों में सजा हुई है। 1 मामले में 1 अभियुक्त को फांसी की सजा और 4 मामलों में 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि महिलाओं, बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुए गवाहों को बुलाकर न्यायालय में साक्ष्य अंकित कराकर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जाए। बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश पांडे, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रुद्रेंद्र श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक क्राइम, शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदि उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि जरूर कर लें।